हेलो दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत आपके अपने इस चैनल पे करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि प्रथम प्रयास में रेलवे का CBT2 और ग्रुप डी कैसे निकाले, क्या सच में इतना आसान है? थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में चर्चा आज करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और CBT1 का रिजल्ट आ गया है, आगे चल के CBT2 का रिजल्ट एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को प्रथम प्रयास में ही निकालें। तो हम लोग इसको देखेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ले तो हार होगी और ठान ले तो जीत होगी। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी काम को सही तरीके से और धैर्य के साथ किया जाए तो हम लोग उसमें सफल जरूर होते हैं। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और ग्रुप डी और CBT2 दोनों का हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या है और कैसे तैयारी करना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके इस एग्जाम में। इसको लेके हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप, जिनके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां हम लोग पढ़ते हैं और इतिहास में भी देखते हैं कि कैसे हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले इन्होंने पूरी मुगलिया सेना को तबाह कर दिया था। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके मरने के बाद इनके दुश्मन भी रोए थे। उस समय मुगल सम्राट अकबर थे और इनके मरने के बाद रोते हुए उन्होंने कहा था कि अगर महाराणा प्रताप ने मेरा साथ दिया होता तो मैं विश्व विजेता होता। तो हमें इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है कि कैसे एक व्यक्ति पूरे सेना पे भारी पड़ सकता है। उसी तरह अगर हम सही रणनीति और सही तरीके से अपने तैयारी को जारी रखें तो हम किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मित्रों कि यहाँ ग्रुप डी है, इसमें मैथमेटिक्स से हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 आता है। उसके बाद देखेंगे रीजनिंग भी 30 नंबर का रहता है। उसके बाद जनरल साइंस 25 और जीएस जो होता है 20 नंबर का। जीएस में हम लोग देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खासकर इन 3 विषयों का काफी वेटेज रहता है। और आजकल करंट अफेयर भी हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है और उसके साथ साथ मिसलेनियस भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देखेंगे और कैसे तैयारी करेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैथ के लिए, साइंस के लिए और रीजनिंग के लिए कितना कितना नंबर रहता है यह देखेंगे। देखिए यहाँ पे जनरल साइंस में आप देखेंगे कि फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और 9 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। उसके बाद बायोलॉजी से भी 6 से 8 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में आता है। और इसके लिए हम लोग लूसेंट का जो साइंस बुक होता है उसके बाद एक प्रैक्टिस बुक और हम लोग भी शुरू कर रहे हैं जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स, इसमें भी कुछ चैप्टर होते हैं गिने चुने जिससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से 1 से 2, उसके बाद बोर्ड मास से 2 से 3, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 2 से 3, परसेंटेज से 2 से 3, टाइम वर्क से 3 से 4, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 और प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो इसको लेके हम लोग RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसके साथ प्रैक्टिस सेट हम लोग रेगुलर अगर 10 क्वेश्चन का इस टॉपिक से आधारित प्रैक्टिस करें तो इसमें सफलता का चांस ज़्यादा है। कहीं भटकना नहीं है दोस्तों, जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में खुद को भटका लेते हैं रास्ते से, वह हमें नहीं करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में भी देखिए कुछ खास जैसे ब्लड रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3। उसके बाद देखिए डायग्राम वाले से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से 2 से 3, कोडिंग डिकोडिंग से, ऐसे करके कुछ गिने चुने चैप्टर है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे कि वह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 मिनट का समय हम लोग को मिलता है और 100 क्वेश्चन को करना होता है। तो एक्यूरेसी बहुत इसमें मायने रखती है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग का सही हो पाए कम समय में। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए अब CBT2 है, इसका भी लगभग सिलेबस जो है
ग्रुप डी और CBT 1 के तहत ये इसमें बस एक चीज देखने को मिलता है, CBT 1 में जहां 50 पूछा जाता है, CBT 1 में 40 पूछा जाता है, मैथमेटिक्स 35, तो वहां कम होता है। जैसे यहाँ पे फिर है रीजनिंग 35, तो कम होता है। टोटल मिलाकर CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि CBT 1 में हम लोग देखते हैं कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो CBT 2 भी 90 मिनट का। सबसे बड़ा यहां प्रॉब्लम यही है कि CBT 2 120 क्वेश्चन 90 मिनट और CBT 1 में 100 क्वेश्चन ये भी 90 मिनट। तो यहां पे क्वेश्चन बढ़ रहा है लेकिन समय हमें उतना ही मिलना है। तो इसमें हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों काफी मायने रखता है कि हम जितना सही और कम समय में बना सके, काफी फायदेमंद होता है। तो इसका भी सिलेबस जो है लगभग सेम है। इसमें भी जीएस में आपको पता है कि वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का वेटेज और उसके साथ साथ मिसलेनियस और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कुछ डाले जाते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी लगभग वही चैप्टर और साइंस में भी वही फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और बायो से, जिसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन 1-2 नंबर अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। जहां तक प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उससे पता चलता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग भी इसको लेके, दोनों एग्जाम को लेके रेगुलर सारे क्लास को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे और साथ साथ करंट अफेयर भी, डेली करंट अफेयर हम लोग ला रहे हैं इस चैनल पे, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। हमारी टीम इस पे काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रही है ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के और ज्यादा से ज्यादा हम आपका सहयोग कर सके। जरूरत यही है कि आप भी मेरा साथ दीजिए और सहयोग बनाए रहिए, क्योंकि आपके साथ की जरूरत है। शुरुआत हम कर रहे हैं इस चीज की और इसमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप साथ बनाए रहे और मेहनत करते रहे, क्योंकि जरूरत है कि कल हम लोग ने देखा कि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेड कर रहा था NTPC CBT 1 का रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, लेकिन यह अभी क्लियर नहीं हुआ है कि CBT 1 का रिजल्ट रिवाइज होगा ही। तो हम लोग को जरूरत है कि अपना मेहनत करते रहे, जिनका रिजल्ट आ गया हो तैयारी में लग जाए, और साथ में ग्रुप डी का भी एग्जाम। तो आप अब उधर से थोड़ा अपना दिमाग इधर शिफ्ट करें और ग्रुप डी पे ध्यान दें कि अगर वो नहीं तो कम से कम ये तो ना छूटे। और अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं है जो खाकर मर जाएंगे। तो आप सभी सही तरीके से अपने तैयारी को जारी रखें और मेहनत करने की जरूरत है। हम आपके साथ हैं और हम लोग इस चैनल पे आपके लिए सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, क्योंकि देखते हैं कि कभी कभी हिस्ट्री से या पॉलिटी से या ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन अलग पूछ देता है, जो आप लोग वहां पे फंस जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग अक्सर उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम लोग सब्जेक्टिव भी यहाँ शुरू करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी, जिससे अगर कहीं क्वेश्चन बदला गया, उस तरफ मोड़ा गया, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ हम आज ये खत्म करना चाहते हैं और आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। और हम लोग आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। बस आपके सहयोग और साथ की जरूरत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ अलग मुद्दा और कुछ अलग कंटेंट के साथ मिलेंगे, और जल्द ही जल्द हम लोग यहाँ पे क्लास शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको सहयोग हो। धन्यवाद।